हे सोम, तू बलवान है, घोड़े के समान शब्द करता है और गाय और घोड़े देता है, इसलिए हमारे लिए धन के द्वार खोल दे, हमारे लिए धन प्राप्त करने के दरवाजे खोल दे। धर्म मार्ग से धन मिले ऐसा कर, सन्मार्ग से धन मिले। हे सोम, तू निश्चय से बल बढ़ाने वाला है। हे शुद्ध होने वाले सोम, आत्मदर्शी और अपने तेज से तेजस्वी, ऐसे तुझे हम अपने पास बुलाते हैं। अपने तेज से चमकने वाला, अपने तेज से तेजस्वी, तेजस्वी को अपने पास बुलावें और उसके तेज से तेजस्वी हों। हे सोम, तू ऋतुओं द्वारा शुद्ध किया जाता है और जब जल में मिलाया जाता है तब कलश में स्थान प्राप्त करता है। ऋत्विज सोम रस छानते हैं, उसे पानी में मिलाते हैं और कलश में भरकर रखते हैं। उत्तम शस्त्रास्त्रों से युक्त तू आनंद देने वाला होकर उत्तम वीर्य हमें दे। और हे सोम, यहाँ इस यज्ञ में उत्तम रीति से आ, आनंद देने वाला होकर उत्तम पराक्रम करने के सामर्थ्य हमें दे। उत्तम शस्त्रास्त्रों को पास में रखना चाहिए। यहाँ सृचा, स्फय आदि यज्ञ के साधन आयुध शब्द से अभिष्ट हैं। हर कार्य के अपने पृथक-पृथक आयुध होते हैं। हे सोम, छाननी द्वारा छाने जाने वाले और पवित्र होने वाले तुझसे हम मित्रता की इच्छा करते हैं। हे सोम, तेरी जो लहरें हैं वे एक धारा से छाननी से नीचे गिर रही हैं, उनके द्वारा हमें सुख मिले ऐसा कर। हे सोम, तू सबका स्वामी है, वह तू रस निकालकर छाना जाने के बाद हमें धन और पुत्र पौत्र युक्त अन्न भरपूर दे। सब प्रकार सबका स्वामी पवित्र होकर धन और पुत्र देने वाले अन्न हमें भरपूर दे। यहाँ पहला खंड समाप्त हुआ। द्वितीय खंड, देवों को बुलाकर लाने वाले, सब धन पास में रखने वाले, इस यज्ञ को उत्तम ढंग से सिद्ध करने वाले, देवों को हव्य पहुँचाने वाले अग्नि की हम आराधना करते हैं। श्रेष्ठ देवों को बुलाकर लाने वाला, सब प्रकार के धनों को अपने पास रखने वाला, यज्ञ को उत्तम ढंग से करने वाला, हव्य देवों को पहुँचाने वाला, अग्रणी आगे ले जाने वाला, मंजिल तक पहुँचाने वाला, प्रजाओं के पालन करने वाले, हवि को देवों के पास पहुँचाने वाले, बहुतों को प्रिय लगने वाले, आगे ले जाने वाले नेता अग्नि को हवन के मंत्रों से हम सदा बुलाते हैं। हे अग्निदेव, अरण्यों से उत्पन्न होने वाला तू आसन फैलाने वाले यजमान के लिए इस यज्ञ में देवों को बुला ला। तू देवों को बुलाने वाला, स्तुत्य और हमारा सहायक है। जो यज्ञ में आने वाले और पवित्र बल युक्त हैं, उन मित्र और वरुण को बुलाते हैं। जो सत्य वचन से सत्य का संवर्धन करते हैं, जो तेज के स्वामी हैं, उन मित्र और वरुण को मैं बुलाता हूँ। सत्य नियम का पालन करके सत्य के मार्ग की उन्नति करते हैं। प्रकाश के स्वामी प्रकाश फैलाते हैं। वरुण और मित्र अपने सब संरक्षण के साधनों से हमारे संरक्षण करने वाले हों और हमें उत्तम धन से युक्त करें। साम गान करने वाले ने इंद्र की ही बृहत नामक साम से स्तुति की, अर्चना करने वालों ने मंत्रों से इंद्र की स्तुति की, उसी प्रकार स्तोत्रों से भी इंद्र की स्तुति की। वज्रधारी, सोने के आभूषण धारण करने वाला इंद्र, कहने से जुड़ जाने वाले घोड़ों को एक साथ अपने रथ में जोड़ने वाला है। हे इंद्र, वीर, तू संरक्षण के प्रबल साधनों से हजारों प्रकार के धन प्राप्त होने वाले युद्धों में हमारी रक्षा कर। तू उग्र वीर होकर उग्र संरक्षण के साधनों से हमारी रक्षा कर। हजारों प्रकार के धन प्राप्त होने वाले युद्धों में हमारा संरक्षण कर। महान प्रकाश के लिए द्युलोक में सूर्य को चढ़ाया, उसी प्रकार किरणों से मेघों को प्रेरित किया। अपने संरक्षण की इच्छा करने वाले हम इंद्र के पास और अग्नि के पास बहुत अन्न और उत्तम स्तुति पहुँचाते हैं। उसी प्रकार बुद्धिपूर्वक उनकी प्रार्थना करते हैं। उस इंद्र और अग्नि की बहुत से ज्ञानी मिलकर अपने संरक्षण के लिए ऐसी स्तुति करते हैं, जिस प्रकार आपस में झगड़ा करने वाले अन्न प्राप्ति के लिए स्तुति करते हैं। स्तुति करने की इच्छा करने वाले, भविष्यान्न को पास में रखने वाले, धन पाने की इच्छा करने वाले और यज्ञ करने वाले हम उन तुम दोनों इंद्र और अग्नि को स्तुति से बुलाते हैं। यहाँ दूसरा खंड समाप्त हुआ। तृतीय खंड, हे सोम, बल बढ़ाने वाला होकर एक धारा से छनता जा
और तू सब धनों को अपने बल से धारण करके मर्तों के साथ रहने वाले इंद्र को आनंद देने वाला हो। हे शुद्ध होने वाले सोम, द्यावा पृथ्वी को धारण करने वाले, आत्मा को साक्षात करने वाले बलवान, ऐसे उस तुझे मैं संग्राम में जाने के लिए प्रेरित करता हूँ। हे सोम, इस अंगुली से निचोड़ा गया हरे रंग वाला तू एक धारा से कलश में छनता जा और युद्ध में जाने के लिए अपने मित्र इंद्र को प्रेरित कर। लाल रंग वाला बैल गाय को देखकर जिस प्रकार शब्द करता है, उस प्रकार शब्द करने वाला यह सोम है। हे सोम, तू पृथ्वी और द्युलोक को प्राप्त होता है। युद्ध में इंद्र के शब्द के समान तेरे शब्द को मैं सुनता हूँ। अपने स्वरूप का ज्ञान देता हुआ इस स्तुति रूपी वाणी को तू प्राप्त करता है। प्रथम स्वयं मधुर और ऊपर से गाय के दूध मिलाने से और अधिक मधुर हुए सोम को प्रेरणा करते हुए तू जाता है। हे सोम, पानी में मिलाकर छाना जाने वाला तू अपनी धारा बनाते हुए इंद्र को प्राप्त होता है। हे सोम, उत्साह बढ़ाने वाला तू वृत्रबद्ध होने के बाद पानी बहाने वाले मेघ को झुकाते हुए आनंद देने के लिए छनता जा। तेजस्वी रंग को धारण करते हुए पानी में छनते हुए गाय के दूध की इच्छा करते हुए तू हमारे चारों ओर बह। यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ। चतुर्थः खंडः। हे इंद्र, स्तुति करने वाले हम अन्न की प्राप्ति के लिए तुझे ही बुलाते हैं। हे इंद्र, श्रेष्ठ पुरुषों का पालन करने वाले तुझे लोग शत्रु के उत्पन्न होने पर बुलाते हैं। उसी प्रकार घोड़ों के युद्ध में भी तुझे ही सहायता के लिए बुलाते हैं। हे विलक्षण पराक्रमी वज्रधारी तथा पर्वत पर रहने वाले इंद्र, अपनी शत्रुनाशक शक्ति से महान हुआ तू स्तुति किए जाने के बाद गाय, घोड़े और रथ उत्तम प्रकार से हमें दे। विजयी पुरुष को जैसे एक साथ घोड़े आदि पदार्थ तू देता है, उसी प्रकार हमें दे। शत्रु के पराभव करने की शक्ति से महानता प्राप्त होती है। विजयी वीर को सहज में ही अन्न और बल प्राप्त होता है। बहुत सारा धन पास में रखने वाला धनवान, ऐसा जो इंद्र स्तुति करने वाले को हजारों प्रकार से धन देता है, ऐसे उत्तम धन वाले उस इंद्र की तुम जिस प्रकार जानते हो उस प्रकार स्तुति करो। शूरवीर जिस प्रकार शत्रु सेना पर चढ़ाई करता है, उस प्रकार इंद्र दान देने वाले के लिए शत्रुओं को मारता है। बहुत साधन अपने पास रखने वाले इस इंद्र के दान लोगों को जिस प्रकार पर्वत के जल लोगों को तृप्त करते हैं, उसी प्रकार तृप्त करते हैं। शूर पुरुष अपने शौर्य से शत्रु सेना पर आक्रमण करता और विजय प्राप्त करता है। वह इंद्र उपकार करने वालों की उन्नति के लिए शत्रुओं को मारता है और दाताओं की रक्षा करता है। पर्वत के जल जिस प्रकार सबको मिलते हैं, उस प्रकार इसके दान सबके लिए लाभकारी होते हैं। हे वज्रधारी इंद्र, हवि देने वाले यजमान आज पहले ही दिन से तुझे सोम देते हैं। वह तू स्तोत्र गाने वाले की स्तुतियों को इस यज्ञ में सुन और यज्ञ स्थान में विराजमान हो। हे सुंदर शिरस्त्राण धारण करने वाले, घोड़ों का पालन करने वाले, स्तुति के योग्य इंद्र, तेरी सेवा करने वाले तुझे उत्तम प्रकार से सुशोभित करते हैं। तू सोम पीकर तृप्त हो। हे स्तुति के योग्य इंद्र, सोमरस तैयार होने के बाद तुझे तेरी उपमा देने योग्य अन्न भी दिए जाते हैं। यहाँ चौथा खंड समाप्त हुआ। पंचमः खंडः। हे सोम, देवता को देने योग्य, पापी राक्षसों को मारने वाला और श्रेष्ठ आनंद देने वाला जो तेरा रस है, उस सेवन करने योग्य रस के साथ तू पात्र में छनता जा। हे सोम, तू शत्रु रूपी दुष्टों का नाश करने वाला है। तू प्रतिदिन युद्ध में जाता है और गाय का दान और घोड़ों का दान तू करता है। शत्रु का वध करना चाहिए। प्रतिदिन तू युद्ध करता है। हे सोम, तू सुंदर गाय के दूध में मिलने पर जिस प्रकार बाज अपने घोंसले में बैठकर तेजस्वी होता है, उसी प्रकार तू चमकता है। पोषण करने वाला भजनीय धन के समान यह सोम छाने जाते हुए कलश में जाता है। सब प्राणियों का पालन करने वाला यह सोम दोनों द्युलोक और पृथ्वी लोक पर अपने तेज से चमकता है। प्रेम और स्पर्धा करने वाली गायें आनंद प्राप्त करने के लिए स्तुति करती हैं। यह सत्य है कि शुद्ध होने वाले तथा ऐश्वर्य वाले सोमरस अपने बहने के मार्ग को बनाते हैं।